उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के आखिरी और फाइनल राउंड की वोटिंग है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। जिन जिलों में आज मतदान होना है उनमें आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र शामिल है। यूपी चुनाव के अंतिम और 7वें चरण में 54 सीटों के लिए 75 महिलाओं सहित 613 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और इस चरण में 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तो तैयारी हो चुकी है। 349 सीट पर अब तक वोटिंग हुई है और आखिर में 54 सीटों पर 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 10 मार्च को आएंगे। 613 उम्मीदवारों की किस्मत आज जनता तय करेगी। तो यूपी चुनाव का आखिरी चरण और एड़ी चोटी का जोर सभी राजनीतिक दलों ने इस आखिरी चरण के लिए लगाया। 9 जिलों की 54 सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी गई। तो वहीं आखिरी चरण के मतदान पर सीएम योगी ने ट्वीट किया, राष्ट्रवाद, विकास, सुशासन के लिए मतदान करें। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आपके वोट से परिवारवादियों से प्रदेश बचेगा। ये ट्वीट किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आज वोटिंग है और आखिरी दिन है। आज 7वें चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह देखिए ट्वीट किया है। और ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदाता गण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। ये ट्वीट कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये बता रहे हैं कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। जो एक नारा दिया जा रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो आज भी आम जनता को यही करना है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए 23,600 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चंदौली जिले की चकिया और सोनभद्र जिले की रॉबर्ट्सगंज और दूधी विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। बाकी की सीटों पर शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी सीटों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 23,614 पोलिंग बूथ सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। किसी को कोई दिक्कत ना हो उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और यहाँ की 54 सीट जो हुई थी जिन पर आज मतदान होना है, 2017 का चुनावी परिणाम भी आप देख लीजिए कि वहां क्या स्थितियां रही थी। बीजेपी 54 में से 33 जीती थी, सपा 11 जीती थी, बीएसपी 6 और बाकी दल 4 जीते थे। 9 जिलों की 54 सीटों पर आखिरी महासंग्राम। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आखिरी चरण की वोटिंग में 4 जिले ऐसे भी शामिल हैं जो बेहद खास हैं। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर और आजमगढ़। क्यों है ये जिले खास, आपको बताते हैं। दरअसल वाराणसी जिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। हाल ही में पीएम ने अपने संसदीय क्षेत्र में काफी बड़ा रोड शो भी किया था। चंदौली की बात करें तो यहां से बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं, जो केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा है, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं। मिर्जापुर जिला अनुप्रिया पटेल का क्षेत्र है, यहां से वो सांसद हैं। अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं। और आजमगढ़ जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। पार्टी अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद भी हैं और यही 4 जिले काफी अहम हैं। तो 9 जिले कौन से हैं ये आप जान लीजिए मैप के जरिए। देखिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। जौनपुर, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, ये 9 जिले।
और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। 5 मंत्रियों का जो चुनौती रहने वाली है, जो टेस्ट होने वाला है। रविंद्र जायसवाल स्टाम्प एवं निबंधन राज्य मंत्री हैं, वाराणसी उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके साथ ही नीलकंठ तिवारी पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं, वाराणसी दक्षिण से ये चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी की तरफ से ये उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही और भी कई नाम हैं जो बहुत अहम हैं, जो चुनावी मैदान में है। गिरीश यादव जौनपुर से हैं और रमाशंकर सिंह पटेल मणिहान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अनिल राजभर श्योपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और ये बड़े बड़े दिग्गज 7वें चरण में जिनका इम्तिहान होना है, ये वो है। आखिरी चरण में दिग्गजों का रण। देखिए, नरेंद्र मोदी सांसद और प्रधानमंत्री हैं। सांसद हैं वो, वाराणसी से जमकर चुनाव प्रचार किया। महेंद्र नाथ पांडे सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, चंदौली से हैं, तो इनकी भी यहां पर किस्मत दांव पर है। अनुप्रिया पटेल सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, अपना दल एस से मिर्जापुर से हैं ये। अखिलेश यादव सांसद और पूर्व सीएम, आजमगढ़ चुनावी और गढ़ यहां पर रहा है उनका। उत्तर प्रदेश के सियासी महाभारत में आज 7वें और आखिरी दौर की वोटिंग है। वोटिंग खत्म होने के साथ ही सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और किस तरह का घोड़ा गणित यहां पर लगाया जा रहा है, एक रिपोर्ट आप देखिए और समझिए। यूपी का संग्राम, 4 चेहरों के बीच चुनावी घमासान। वोटिंग का 7वां और अंतिम दौर। किसकी जीत, किसका पट, किसका चलेगा सिक्का, कौन खाएगा मार। आज की वोटिंग के बाद सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी, तो जीत और हार के उम्मीदों का आंकड़े का पिटारा भी खुल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आज किन किन जिलों में वोटिंग है। वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम में 9 जिले हैं जिनकी 54 सीटों पर मतदान है, जहां सभी उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो आज के वोटर सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर देंगे। कुल 613 उम्मीदवार, 54 सीट, 11 अनुसूचित जाति के, 2 अनुसूचित जनजाति, करीब 2.6 करोड़ वोटर। सूबे के अंतिम दौर की वोटिंग से पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया कि बीजेपी प्रदेश की 80% सीटों पर कमल खिलाएगी। अंतिम दौर में अगर 2017 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ 54 सीटों में से 36 सीटों पर कब्जा किया था, जिसमें अकेले बीजेपी ने 29 सीटों पर बाजी मारी थी, तो समाजवादी पार्टी को 11, बीएसपी को 6 और निषाद पार्टी को 1 सीट मिली थी। जाहिर है इस बार अखिलेश यादव बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी पूरा भरोसा है कि विकास और लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर वोट बीजेपी के खाते में गिरेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।